Fyodor Dostoyevsky, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ऑल टाइम। तो ये जो कहानी है ये फोर्डर डॉस्टोयेव्स्की की शॉर्ट स्टोरी है जो जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रेडिकुलस मैन। रेडिकुलस तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, जो तुम देख रहे हो वीडियो तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, फोर्डर जो डॉस्टोयेव्स्की हैं वो बात कर रहे हैं, जिसके नाम में ही दोस्त हो वो तो दोस्त की तरह ही बात करेगा। तो उस तो भाई फोर्डर डॉस्टोयेव्स्की ने ये जो कहानी लिखी है ये एक ऐसे आदमी के ऊपर है जो कि बहुत ज्यादा ही रेडिकुलस है, मतलब एक अजीब सा है। तो कहानी शुरू होती है इस तरीके से कि वो एक रोड पे जा रहा होता है और रोड पे जाते जाते वो एक तारे को देखता है। और जब वो तारे को देख रहा होता है तो तारे को देखते देखते ये वो ये सोच रहा होता है कि अब मैं मर जाऊंगा, सीधा सीधा। और जब वो ये सब देख के सोच रहा होता है तो तभी उसके पास एक लड़की आती है, छोटी सी बच्ची आती है और वो उससे मदद मांगने लगती है। वो उसको सर सर बोल रही होती है, वो उसको ऐसे ऐसे बताने की कोशिश कर रही होती है, उसे बोला नहीं जा रहा होता था क्योंकि वो ज्यादा डरी हुई होती है। और वो उसे ये बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मम्मी मम्मी, मतलब उसकी मम्मी बीमार है, मतलब उसकी मम्मी को कुछ हुआ है, आप चल के एक बार देख लो, ये वो बच्ची उसे कहना चाह रही है। पर पर उस आदमी, वो जो आदमी है वो उसने तारे को देख के मन बना रखा है कि अब मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो वो क्या करता है, वो उसको धक्का मार देता है वो, और फिर वो बच्ची गिर जाती है। और जब वो उस बच्ची को देखता है फिर चला जाता है। अब वो उसके घर में जब वो बैठा हुआ होता है तो उसके सामने रिवॉल्वर रखी होती है। अब वो मरने वाला है, पर उसके दिमाग में, उसके मन में बहुत सारी अब इमोशंस आ रहे हैं, जो कि वो सोचा करता था कि मेरे अंदर तो कोई इमोशन ही नहीं। लोग उसे पागल समझते हैं और पागल समझते समझते वो खुद को भी अब पागल ही मानता है। वो मानता है कि हाँ मैं भी एक पागल हूँ। वो तो ये तक कहता है कि दुनिया वाले जो भी दुनिया में चीजें लिखी गई हैं, जो भी किताबें लिखी गई हैं, जो भी यूनिवर्सिटी स्कूल है, ये सब मुझे पागल बना, जो कि मुझे पागल घोषित करने में ही है। हर चीज मुझे पागल घोषित करना चाहती है। तो अब मैं अपनी जिंदगी खत्म ही कर लेता हूँ। और जब वो ये सब बातें सोच ही रहा था तब उसके दिमाग में आती है वो बच्ची, जो कि उसे एक बहुत खराब सी फीलिंग देती है। एक ऐसी फीलिंग जो कि हम भी कभी कभी फील करते हैं जब हम किसी गरीब को देख लेते हैं और बिना उसको कुछ दिए घर आ जाते हैं। जो वो फीलिंग आती है, वो फीलिंग ही वो नरेटर, जो इसका मेन आदमी, वो फील कर रहा था। और ये चीज ने उसको ये सोचने में मजबूर किया कि मैं ये सब सोच क्यों रहा हूँ, मेरी जिंदगी तो अभी खत्म होने वाली है ना, तो मेरे अंदर ये चीज आ क्यों रही है, क्यों मैं सोच रहा हूँ उस बच्ची के बारे में, क्यों, अगर मैं अभी खत्म ही होने वाला हूँ तो। असल में वो ऐसा इसलिए सोच रहा था क्योंकि वो एक नाइलिज्म में फंस चुका था। अब नाइलिज्म क्या होता है? नाइलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि उसने अपना रखी थी अपने आप में ही। एक ऐसी फिलॉसफी है जो ये मानती है कि दुनिया में किसी चीज की मीनिंग नहीं है। फ्रेडरिक नीचा ने दी थी उसको। और वो ये मानता था कि दुनिया में कुछ मैटर नहीं करता, दुनिया में कुछ भी मैटर नहीं करता, सब कुछ जो है वो एक मतलब के लिए, वो मतलब भी नहीं सोचता, वो भी नहीं सोचता दुनिया में हर चीज किसी मतलब के लिए, वो भी नहीं, वो सोचता है कि दुनिया यूजलेस है। ये घड़ी जिसमें रात के 3 बज रहे हैं वो भी यूजलेस है। ये डंडी, ये भी यूजलेस है, सब यूजलेस, ये फोन सब यूजलेस है, उसका कुछ काम का नहीं है। वो दुनिया किसी काम की नहीं है, मैं उसके लिए अगर मैं भी होता तो मैं भी किसी काम का नहीं होता। और वो ये मानता है, वो ये सोचता है कि जब मैं खत्म हो जाऊंगा, और वो अब इतना सब वो सोच चुका था, अब उसे बच्चे की याद सताने लगती है, बच्ची की, और तब वो अपने ऊपर रिवॉल्वर टानता है। वैसे वो असलियत में मारता नहीं है खुद को, वो सो जाता है, उसे नींद आती है, वो टेबल पे जिसके ऊपर रिवॉल्वर रखी थी वो उसी में अपना सर रख के सो जाता है। फिर उसकी आंख खुलती नहीं है, वो सोच रहा होता है कि मर चुका हूं। उसको ऐसा लगता है, उसको ये लगता है कि उसके
आस-पास के जो भी लोग हैं वो उसको लेके जा रहे हैं उसे दफनाने। वो उसको कब्र में बाँध चुके हैं। अब वो कब्र के अंदर है। वो बंदा मरने के लिए इतना ज़्यादा उतावला था कि उसने ये सब सोच के रखा था कि जब मैं कब्र में होऊँगा तो मेरी पैर ठंडे होंगे, जो कि उस टाइम उसके पैर ठंडे हो रहे थे। जब वो कब्र में था तो उसके पैर ठंडे हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था ठंडा-ठंडापन। और फिर उसके कब्र से एक बूंद गिरती है उसके लेफ्ट आँख पे। लेफ्ट आँख कहाँ है मेरी? उसके लेफ्ट आँख पे एक बूंद गिरती है। और फिर वो हो जाता है कि ओह! ये क्या हो गया? फिर उसकी एक और बूंद गिरती है, फिर एक और बूंद गिरती है, फिर एक और बूंद गिरती है। गिरते-गिरते वो परेशान हो जाता है। अब वो उसे उसकी वो बूंद उसे परेशान कर देती है और फिर वो सपने में ही था, तो वो ये बोलता है कि अगर कोई ऊपरी ताकत है, तो ये तुम सुन लो कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं है जो तुम ये कर रहे हो। अगर तुम ये मेरी बुरी ज़िंदगी का सज़ा दे रहे हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बोलने के बाद उसके ऊपर बूंदें गिरना बंद हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद उसका कब्र खुल गया और कोई उसको लेने आया। वो कोई एलियन नहीं था, कोई यमदूत नहीं था, कोई जीसस का बंदा नहीं था, कोई एंजल नहीं था, वो एक इंसान तरीके का आदमी था। और जो नरेटर है अपना वो उससे बात नहीं करता। और जो आदमी आया था उसको लेने, वो उसे लेके चलता रहता है। वो उसे एक दूसरी दुनिया में लेके जाता है। और दूसरी दुनिया में जाने के बाद रास्ते में वो आदमी उससे पूछता है कि ये जो तारा भी है, अगर हम जैसे कि वहाँ पे शीर्षक बोला गया तो अभी हम ये मान सकते हैं कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो क्या वो ध्रुव तारा है? इस वहाँ पे एक अलग तरीके का तारा होता है। शीर्षक क्या नाम होता है उसका? अगर आप ये मानो क्या वो ध्रुव तारा है? वो आदमी बोलता है नहीं, ये ध्रुव तारा नहीं है। ये वो तारा है जो तुम अपने घर जाते वक़्त देख रहे थे। तो अब वो आदमी उसको लेके चला जाता है अपने प्लेनेट पे। और नरेटर ये देख के चौंक जाता है कि वहाँ पे सब लोग हँसी-खुशी रह रहे हैं। वो लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि नरेटर से बर्दाश्त ही नहीं होता है उतनी अच्छाई। क्योंकि वो कहाँ रह रहा है? हमारी दुनिया में। हमारी दुनिया में एक ही चीज़ तो है वो है दुःख, दर्द, पीड़ा सबके जीवन में। वहाँ पे किसी के जीवन में कुछ नहीं है। वहाँ पे सब हँसी-खुशी रहते हैं। एक बच्चा सबका बच्चा होता है। सब लोग उसे एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। हर कोई एक आदमी से प्यार करता है। कोई दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता। कोई एक दूसरे से नफ़रत नहीं करता, मार-पिटाई नहीं करता। वो सब इट्स जस्ट लाइक यूटोपिया। अगर किसी को नहीं पता यूटोपिया, यूटोपिया एक ऐसी जगह होती है जो कि परफेक्ट होती है जैसे कि स्वर्ग। तो वो ये सब देख के वहाँ पे वो रह ही नहीं पाता है सही से। इतनी खुशी उसे बर्दाश्त ही नहीं होती। तो अब वो उन लोगों से के साथ रहने लगता है, उनके साथ रहता है और उसे आज से पहले कभी इतना खुशमिजाज माहौल नहीं मिला। तो एक काम तो फिर वो जो आदमी था, उसने एक दिन एक काम किया कि उसने उन लोगों को करप्ट कर दिया। अब करप्ट का मतलब इस तरीके से कि उन्होंने उसको नरेटर ने उन लोगों को झूठ बोलना सिखा दिया। एक छोटा-सा झूठ, क्या पता वो मज़ाक के तरीके से भी हो सकता है। उसने उसे झूठ बोलना सिखा दिया उन लोगों को और उन लोगों ने एक झूठ को 2 झूठ से बनाया, 10 झूठ बनाए, फिर जलन, ईर्ष्या, नफ़रत, हेट्रेड सब एक तरीके से हो गया। और ये इतना जल्दी बढ़ा कि वो पूरी की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। नहीं, पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो गई। अब वो खत्म किस तरीके से हुई? नरेटर हमें ये बताता है कि वो पूरी दुनिया पहले तो ईर्ष्या से भर गई, दुःख से भर गई। वो ये मानने लगे कि दुःख में ही ज़िंदगी है, दुःख से ही ज़िंदगी निकलती है। वो ये मानने लगे कि सुख तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। उन्होंने साइंस, पॉलिटिक्स, लॉज़ दुनिया भर की चीज़ें बनाई जो कि हमारी दुनिया में भी है। और उन लोगों ने अपने आप को एज़ अ नॉलेजेबल पर्सन बनाना शुरू कर दिया, नॉट एज़ अ लिविंग पर्सन। वो ये मानते थे कि नॉलेज से बड़ा कुछ नहीं है, नॉलेज से ही ज़िंदगी जी जा सकती है, पर ऐसा कुछ है नहीं। और नरेटर ये बोलता है
उन्होंने साइंस को पहले ऊपर रखा। वो जिंदगी जीने के समझने में इतना व्याकुल हो गए, इतने ज्यादा उसमें डूब गए कि उन्होंने जिंदगी जीना ही छोड़ दिया। ये सब देख के नरेटर को बहुत दुख हुआ। वो इतना दुखी हो गया कि वो दुख किस लिए हुआ, वो इसलिए दुखी हो गया क्योंकि उसने इतने सुख को बर्बाद कर दी, उसने उन लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। तो उस आदमी ने उन लोगों को जाके बोला कि मैंने तुम्हारी जिंदगी खत्म करी है, मैंने सब बर्बाद किया है। उन लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारी नहीं, ये तो हमारी गलती है। तो ऐसे धीरे धीरे वो पूरी की पूरी दुनिया ही करप्ट होके खत्म हो गई। और अब नरेटर की आंख खुलती है और ये सपना उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब अगर कोई उसे पागल बोलता है तो वो हंसता है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने रियल ट्रुथ नहीं देखा है। क्योंकि नरेटर ने रियल ट्रुथ देखा है अपने सपने में, एज अ सेल्फ रियलाइजेशन। एक तरीके से एनलाइटमेंट हो गया है वो आदमी एक सपने से, और अब वो दुनिया में आ चुका है, उसी दुनिया में जिस दुनिया को खत्म करके आया है। ये दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी जिस तरीके से वो हो गई। और अब नरेटर ये चीज पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है कि ट्रुथ एक ही है, अपने जैसे दूसरों को भी प्यार करो। जैसे तुम अपने आप को प्यार करते हो वैसे ही तुम दूसरे को प्यार करो। दिस इज रियल ट्रुथ जो कि उस आदमी ने बताया। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उसने ये सही तो कहा है, और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो जो सपना उसने देखा वो हमारा ही वर्ल्ड है। ये तो हो गई कहानी की। और अगर मैं थोड़ा सा इसमें इसके मेटाफर्स निकालने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करूं, तो उसके पहले मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा। अगर मैं इसका कुछ एनालिसिस के बारे में बताऊं, इसके अंदर क्या कुछ मेटाफर्स हो सकते हैं, तो पहला मेटाफर जो हमें मिलता है वो है एक तारा। वो तारा नॉट ऐसा तारा ही है, वो दोस्तोयेव्स्की हमको ये दिखाना चाहते हैं कि वो आदमी उस तारे की तरह बनना चाहता है जो कि उस सर्दी भरी मौसम में एक खाली आसमान में एक एकलौता तारा चमक रहा है। जो कि हम पूछते हैं ना कि वो देखो तुम्हारी नानी नाना दादा रह रहे हैं, वो उस तरीके से वैसा बनना चाहता है। वो खोना चाहता है इस दुनिया से। वो उस तारे की तरह बनना चाहता है जो कि अकेला हो, उसके आसपास कोई ना हो। ऐसा कोल्डनेस दिखाई है फोर्ड डोस्टोयेव्स्की ने उस तारे को। और जो दूसरा एक और मैं बात करूं वो है कि गर्ल, वो लड़की उसके लाइफ एक एक उसका इमोशनल स्विच ऑन कर देती है। वो उसको ये बता देती है कि भाई तेरे अंदर इंसानियत है। जब वो उस लड़की से मिलता है और जब उसके साथ वो मिलके चला जाता है घर पे अपने, उसके साथ उसने जो भी किया, फिर उसके अंदर का जो गिल्ट बाहर आता है वो उसी तो वजह से आ पाया है क्योंकि उस लड़की ने उससे बात की। वो लड़की एक तरीके से उसके अंदर की इंसानियत जगा देती है जो कि मर चुकी है बहुत टाइम से। उस बंदे ने खुद ही मार रखा था, वो उसकी इंसानियत को बाहर निकाल देती है। और जो अगर और एक और बात करी जाए तो जब वो आदमी बैठा लेटा था अपने कब्र में और उसके ऊपर जो ड्रॉप गिर रही थी, यहाँ पे डॉक्टर्स की ये दिखाना चाहते हैं कि मरने के बाद भी जो तुमने सुसाइड किया है इसका तुम्हें पेन तो मिलेगा पूरी लाइफ टाइम। ये तुम सफर करोगे अपनी पूरी जिंदगी। आप अब ये देखो ना, सुसाइड जैसे कि सुसाइड एक क्राइम है, वो अगर आप ये करते हो तो आपको लाइफ टाइम सफरिंग मिलती है। भले ही आपने अपने आप को खत्म कर लिया है लेकिन आपको सफरिंग मिलेगी। यही डॉक्टर इसकी दिखाना चाहते हैं कि ये जो ड्रॉप गिर रहा है उसके ऊपर, ये उसकी इंटरनल सफरिंग है।
अभी तुम्हें पूरी ज़िंदगी मिलेगी। भले ही वो थोड़ी देर बाद कट जाती है, क्योंकि वो भगवान से बोलता है कि तुम जो कोई भी हो इसको अभी बंद कर दो। तो एक तरीके से तो ये है। और एक और अगर मैं मेटाफर निकालना चाहूँ तो डॉस्टोयेव्स्की ने करप्शन दिखाया है। नरेटर ने ये बोला कि मैंने उस दुनिया को करप्ट कर दिया। अब करप्ट किस तरीके से किया? उसने उस दुनिया को करप्ट इस तरीके से किया कि वहां पे जाके उसने झूठ फैला दिया। एक तरीके से बोला जाए तो बुराई फैला दी। और अगर बुराई उसने फैला दी तो उसने एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट किया और पूरी की पूरी वो दुनिया ही खराब हो गई। उसने एक आदमी से झूठ बोला होगा तो उस आदमी ने दूसरे से बोला, उस आदमी ने 4 लोगों से बोला, ऐसे ऐसे करके झूठ, लालच, बर्दाव और बुरा व्यवहार करते करते वो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो गई। पहले तो डिवाइड, जैसे इसने बताया, फिर उसके बाद खत्म हो गई। और ये दोस्तोयेव्स्की ने इविल को एक बीमारी बताया, ऐसे जर्म बताया कि ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म कर सकती है अगर ये लग जाए किसी भी दुनिया में। तो ये पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खराब कर देगी। एक तरीके से कोरोना वायरस है, अगर एक बार निकला तो फैलता जाएगा। कोई नहीं आएगा इसके बचाने के लिए, इससे बच कोई नहीं सकता है अगर किसी को सेल्फ रियलाइजेशन ना हुआ। अगला एक और बताऊं तो एक और जिस तरीके से डॉस्टोयेव्स्की ने दिखाया है वो एक तरीके से पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री दिखाई है उन्होंने। उन्होंने ये दिखाया है कि पूरी की पूरी दुनिया जो है वो हमारी दुनिया की तरह ही है, बल्कि जैसे कि हमारे पूर्वज जैसे रहा करते थे पहले। सब लोग एक जगह रहेंगे, एक जगह कोऑर्डिनेट करके शिकार पकड़ेंगे या फल-फूल खाएँगे, जो भी है। ये सब कोऑर्डिनेट करके रखते थे। पूरा का पूरा एक कबीला होता था 150 लोगों का। ये सब उस दुनिया में भी उन्होंने दिखाया है। ये हमारी दुनिया की तरह ही है। जैसे हमारी दुनिया में धीरे-धीरे लोगों ने करप्शन करना शुरू कर दिया, लोग डिवाइड होते चले गए। रीज़न की वजह से ही हो, कास्ट की वजह से ही हो, दुनिया भर की चीज़ों की वजह से यो डिवाइड होते चले गए और पूरी की पूरी दुनिया आज ऐसी बन चुकी है, जो कि एक तरीके से खत्म ही होने वाली है। वैसे यार देखा जाए तो हर हर जो आर्टिस्ट होता है, वो अपने अंदर का एक अंश अपने आर्ट में डालता है। तो डॉस्टोयेव्स्की ने मुझे तो ये लगता है कि डॉस्टोयेव्स्की ने अपना पर्सपेक्टिव था यूटोपिया बनाने का। अगर आपको पता है डॉस्टोयेव्स्की की बायोग्राफी, नहीं पता तो कोई भी एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देख लो। अगर आपको पता है उस डॉस्टोयेव्स्की का माइंड, मतलब उनको क्या उनकी थी फिलोसॉफी यूटोपिया बनाने की, दुनिया को एक स्वर्ग बनाने का, तो उन्होंने वो दिमाग वो जो उसकी थिंकिंग थी उनकी, वो उन्होंने इस स्टोरी में डाली है। वो एक यूटोपिया देखना चाहते हैं जिसको लोगों ने करप्ट कर दिया है। और उन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज बोली है कि अगर इस दुनिया को कोई फिर से यूटोपिया बना सकता है, पहले यूटोपिया थे अब करप्ट हो चुके हैं, अगर हमको फिर से यूटोपिया बनना है, एक ही घंटे में, एक ही बार में हम सब यूटोपिया एक बार एक साथ बना सकते हैं। वो है द ट्रुथ को रियलाइज करना। और वो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है, ट्रुथ उन्होंने ये बताया है कि अपने जैसे सबको प्यार करो। जिस तरीके से आप खुद को बचाते हो हर प्रॉब्लम से, जिस तरीके से आप खुद को हर मुसीबत से बचा के रखते हो, आप ये मानते हो कि आपके ऊपर कोई खतरा ना आए, उस तरीके से आप ये भी मानो कि दूसरे के ऊपर भी खतरा ना आए। ना आए इस वाले पड़ोसी के घर में खतरा, ना आए इस पड़ोसी के घर में खतरा। आप अपने घर में जिस तरीके से रहते हो वैसे ये देखो कि अगर कोई मदद मांगने आए तो आप उसकी मदद कर दो। एक तरीके से यही है एक द ट्रुथ, द एनलाइटमेंट, जो कि उस नरेटर को हुआ था, जो कि 40 डॉक्टर्स की बताते हैं। अब यार देखो एट द एंड मुझे कनेक्शन मिला कि यार ये जो कहानी है ये तो मिथ ऑफ सिसिफस की तरह कुछ कनेक्टेड नहीं है। जैसे कि मिथ ऑफ सिसिफस में सुसाइड को एल्बर्ट कामू ने सुसाइड को एज अ क्राइम बोला है, और वो ये बोलते हैं कि क्राइम करना जिंदगी से हार मान जाना होता है। और उसी तरीके से तो इसमें भी हुआ है। इसमें भी वो सुसाइड करने जा रहा था पर उसने सुसाइड नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि अब मिथ ऑफ सिसिफस में भी आप देखो तो वो एल्बर्ट कामू एब्सर्डिज्म के बारे में बताते हैं कि अगर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है तो मतलब दे दो। यही है एब्सर्डिज्म, जो कि एल्बर्ट कामू बोलते हैं उस बुक में। उस तरीके से ही फोर्टे डॉस्टोयेव्स्की ने उस आदमी को एक मकसद दे दिया। वो
मतलब ये कुछ रिलेटेड नहीं लगता है, मतलब ऐसा कुछ रिलेटेड लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि रिलेटेड है, क्योंकि फॉर्डेड डोस्टोयevsky ने उस आदमी को जो कि सुसाइड करने जा रहा है, वो जो कि मरने जा रहा है, अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा है, उसको एक सपने के थ्रू एक ये दिखाया कि अब तुम जिंदा रह सकते हो, तुम्हारे पास एक मकसद है, तुमने एक चीज को देखा है जो कि है ट्रुथ, अब तुम इसे पूरी दुनिया में फैलाओ। क्योंकि एंड में वो हर जगह ये फैलाता है कि यार दुनिया में सुख शांति होनी चाहिए, सब लोग एक दूसरे को प्यार करने चाहिए। मतलब ये मुझको कनेक्शन लगता है द सिसिफस में। मुझको तो ये लगता है कि एल्बर्ट कामू ने यही देख के, यही शॉर्ट स्टोरी देख के अपने बुक लिखा है। मतलब ऐसा है नहीं, मतलब ऐसा मानता हूँ। रिडिकुलस बने रहिए, स्टे क्रिएटिव।